एपिलेप्सी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इंसान को दौरे आकर वो गिर सकता है, बेहोश हो सकता है, मानसिक संतुलन में भी कुछ इफ़ेक्ट देता है। हर 1000 लोगों में 3 से लेकर 10 लोग ऐसे निकलते हैं जिनको ये क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट रहता है, जिसके कारण दौरे आने की संभावना रहती है। पूरे विश्व में लगभग 50 मिलियन लोग, मतलब 5 करोड़ लोग एपिलेप्सी के शिकार हैं। एपिलेप्सी से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो किए जा सकते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में रहते हैं। एक्टर मॉडल शिफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। एक तरफ जहां इस खबर से हर कोई सदमे में है, वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस का एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से वो फिल्मों में बड़े पैमाने पर काम नहीं कर पाती थी। आइए इस वीडियो में जानते हैं डॉक्टर सलील मलिक से, आखिर एपिलेप्सी यानी मिर्गी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सलील मलिक है और मैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन का। एपिलेप्सी एक ऐसी दिमागी हालत है जो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आती है, जिसमें दौरे आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और यूजुअली ऐसे दौरे जो होते हैं वो अनप्रोवोक्ड होते हैं, उनका ट्रिगर फैक्टर नहीं मिल पाता है। यूजुअली जो एपिलेप्सी के कारण दिखते हैं वो काफ़ी बार जेनेटिक रहते हैं, तो वो किसी टेस्ट से इजीली डायग्नोज भी नहीं हो पाते हैं। वहीं पे काफ़ी बार वो दिमाग के ट्यूमर्स या कैंसर के कारण भी मिलते हैं। कई बार वो दिमाग के अंदर पानी के इन्फेक्शन, जिसे मेनिंजाइटिस या इंसेफ्लाइटिस भी बोलते हैं, तो उसके कारण भी मिलते हैं रेयरली। वहीं पे ही कई बार बच्चों के क्रोनिक जेनेटिक कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स लाइक ऑटिज्म, जो हमने नाम सुना है, वो भी कारण बनते हैं एपिलेप्सी होने के। यूजुअली एपिलेप्सी जो रहती है वो बाइनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन की रहती है। इसका मतलब होता है कि 0 से लेकर 5 इयर्स के बच्चे जो होते हैं उनमें भी ज़्यादा इंसिडेंट्स मिलता है। वहीं पे ही जो 60 साल के ऊपर लोग होते हैं उनमें ज़्यादा इंसिडेंट्स मिलता है इस चीज़ का। एपिलेप्सी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मुख्य कारण में सबसे बड़ा तो है जो फिज़िकल इफ़ेक्ट आता है कि उसके कारण जो इंसान को दौरे आकर वो गिर सकता है, बेहोश हो सकता है। तो अगर वो रोड क्रॉस करते हुए चलते समय दिक्कत आ जाए तो वो होता है। वहीं पे वो मानसिक संतुलन में भी कुछ इफ़ेक्ट देता है बिकॉज ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर। तो वो काफ़ी बार हमारे मेमोरी को, कॉग्निटिव फंक्शन को, जो हमारा डिसीजन बनाने वाला फंक्शन है उसको इफ़ेक्ट करता है, उसको हल्का लेकर आता है वहीं पे तीसरे नंबर पे सोशल एक स्टिग्मा भी बनाता है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि यंगर एज में अगर एपिलेप्सी डायग्नोज होती है तो शादी करने में भी ये बताते समय दिक्कत रहती है और शादी होने में दिक्कत रहता है। काफ़ी बार एक स्टिग्मा पड़ जाता है कि किसी को क्रोनिक डिजीज़ है और उनको दिक्कतें चल रही हैं, तो उसलिए भी कई बार स्टिग्मा हो जाता है। एपिलेप्सी का यूजुअली जो इंसिडेंट फाइंड आउट किया गया है हिंदुस्तान में वो ऐसा है कि हर 1000 लोगों में 3 से लेकर 10 लोग ऐसे निकलते हैं जिनको ये क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट रहता है, जिसके कारण दौरे आने की संभावना रहती है और उन्हें डायग्नोज किया जाता है एपिलेप्सी। काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि 50% लोगों का जेनेटिक फैक्टर जो रहता है वो डायग्नोज ही नहीं किया जा पाता है काफ़ी बार इलाज करने के लिए, और उनको बस सिर्फ दवाइयों पे रखा जाता है, जो प्रिवेंटिव ही दवाइयाँ चलती रहती है कि भी संभावना को कम करने के लिए। पूरे विश्व में लगभग 50 मिलियन लोग, मतलब 5 करोड़ लोग एपिलेप्सी के शिकार हैं, जिसमें से 1/5 जो है, मतलब हर 5वां जना जो एपिलेप्सी का है वो हिंदुस्तानी दिखता है हमें। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, सीरियस चीज़ है, जिसको काफ़ी बार हम बड़ा पॉपुलराइज या अवेयरनेस नहीं हो पाती है इस चीज़ के लिए।
एपिलेप्सी से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो किए जा सकते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि भी प्री टर्म और जो गर्भवती माएँ हैं उनका ध्यान रखना चाहिए कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी इन्फेक्शन जैसे रुबेला हो गया है, मीज़ल्स हो गया है, वो एपिलेप्सी से रिलेट किए गए हैं, तो उनके इन्फेक्शन ना हो जाए, उनकी हाइजीन अच्छी क्रिएट की जाए, उनके बर्थ्स जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही होए कि भी बर्थ ट्रॉमा ना होए, कि भी बच्चे को उसी समय दिक्कत ना आए, कोई सांस में दिक्कत ना आए बच्चे की पैदा होते हुए, जिसके कारण दौरे की संभावनाएं बढ़ जाती है। वहीं पे ही स्ट्रक्चरल डैमेज जैसे कि भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं बड़े लोगों का और बच्चों का भी, कि अगर वो गिरकर सिर की चोटें ना लगे उसमें। नॉर्मल अडल्ट लाइफ में हम ये देखते हैं कि भी कभी रोड ट्रैफिक में जा रहे हैं तो फिर हम हेलमेट पहने, बाइक पे है सीट बेल्ट्स पहने, जिससे अगर कोई इंजरी भी होती है तो दिमागी इंजरी कम से कम होए इसके अंदर। जो कंप्लायंस रहती है मेडिसिन की, अगर जिसको ये डायग्नोज होता है तो पूरी दवाइयाँ ढंग से लेनी चाहिए, बीच में खुद से नहीं रोक देना चाहिए ये सोचकर कि भी भाई ठीक हो गए हैं हम। जल्दी इलाज करना चाहिए, कभी किसी को ऐसी दिक्कत आती है तो उनको आगे 48 घंटे में फिर से दौरे आने की संभावना रहती है, तो कभी भी आपातकालीन सेवाओं को इस्तेमाल करने से ना चूके और ढंग से इवैल्यूएशन करवाएं अपना अस्पताल के अंदर।